नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजाहारी मेडी। मैं मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कैंसर डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर हिसाब से काम कर रहा हूं। आज हम कैंसर केमोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं कैंसर केमोथेरेपी क्या है। कैंसर केमोथेरेपी ये मेडिसिन होता है, इसको ड्रग्स भी बोलते हैं, केमोथेरेपी ड्रग्स। ये ऑरल रूट मतलब खाने का टैबलेट या कैप्सूल के जरिए दिया जाता है या इंजेक्टेबल फॉर्म में मतलब आईवी इंजेक्शन या आईएम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूजन, इस प्रकार के दिया जाता है। केमोथेरेपी ड्रग्स या मेडिसिन तेजी से बढ़ने वाला कैंसर सेल को अटैक करते हैं या कैंसर सेल को खात्मा करते हैं मतलब सेल किलर या साइटोटॉक्सिक, या कैंसर सेल का ग्रोथ को रोकते हैं जिसको बोलते हैं साइटोस्टेटिक या ग्रोथ इनहिबिटर। कैंसर केमोथेरेपी ड्रग्स का सोर्सेस जो होता है या तो प्लांट सोर्सेस होता है जैसे विनका एल्कालॉइड्स, या माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेस होता है या एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, या सिंथेटिक केमिकल्स होता है, कुछ प्लेटिनम वगैरह, कुछ मेटल होता है और कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। कैंसर केमोथेरेपी इस्तेमाल होने का जो पर्पस है, इसका दो टाइप का पर्पस होता है। पहला क्योर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कैंसर को पूरी तरह से ठीक करने के हिसाब से कैंसर का केमोथेरेपी दिया जाता है। दूसरा पैलिएटिव इंटेंट या लाइफ प्रोलॉन्गेशन हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। और तीसरा केमो रेडियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है, रेडियोथेरेपी के साथ केमोथेरेपी देते हैं, ये रेडियो सेंसिटाइजिंग हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बीमारियां, कुछ कैंसर ऐसा होता है जिसमें केवल केमोथेरेपी से ही क्योर होता है, जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, कोरियोकार्सिनोमा, जार्म सेल ट्यूमर, ये सब बीमारी ओनली केमोथेरेपी से ही क्योर हो जाता है। दूसरा न्यूएडजुवेंट केमोथेरेपी मतलब सर्जरी या रेडियोथेरेपी से पहले कैंसर का ट्यूमर का साइज कम करने के लिए ये केमोथेरेपी दिया जाता है और उसके बाद सर्जरी या रेडियोथेरेपी हो जाता है। तीसरा एडजुवेंट केमोथेरेपी मतलब सर्जरी या रेडियोथेरेपी होने के बाद माइक्रोस्कोपिक डिजीज जो छोटे लेवल में होते हैं, इसको किल करने के लिए केमोथेरेपी दिया जाता है और इसके द्वारा रिकरेंस का चांसेस मतलब बीमारी वापस आने का जो संभावना है वो कम हो जाता है। पिछला 2 दशक में केमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे न्यूअर ड्रग्स मतलब नया नया केमोथेरेपी मेडिसिन्स आया है, जिसके वजह से केमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स कम हुआ है और केमोथेरेपी का रेस्पॉन्स मतलब बेनिफिट फ़ायदा बहुत होने लगा है। दूसरा जो एडवांसमेंट है, ये केमोथेरेपी फॉर्मुलेशन में एडवांसमेंट है। कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई हुआ है, यूज हुआ है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से नैनो पार्टिकल ड्रग्स आए हैं, कुछ लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन, कुछ नैनोसोमल फॉर्मुलेशन या पेगाइलेटेड फॉर्म में कुछ न्यूअर ड्रग्स आए हैं, जिसकी वजह से केमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स कम हुआ है। केमोथेरेपी का जो सपोर्टिव केयर है उसका भी कम इस्तेमाल होने से ही हो जाता है और बेहतर डोजेस दे सकते हैं और बेहतर रेस्पॉन्स आने लगा है। नेक्स्ट एडवांसमेंट है एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट। ये क्या होता है? एंटीबॉडी मतलब एक टारगेटेड एजेंट होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और एक केमोथेरेपी ड्रग होता है, पेलोड हिसाब से यूज करते हैं और दोनों को कॉम्बिनेशन बनता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट। इसकी वजह से टारगेटेड एजेंट इसको गाइड करते हैं और कैंसर सेल के अंदर जाने के लिए मदद करता है और ढूंढने के लिए मदद करता है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ अंदर जाके पेलोड जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो बाहर आता है और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट एक सबसे आधुनिक एक केमोथेरेपी में एक संयोजन हुआ है और जिसकी वजह से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा है और कम से कम साइड इफ़ेक्ट है। ये जो टारगेटेड केमोथेरेपी है, एक्चुअली ये टारगेटेड एजेंट है, ये मॉलिकुलर टारगेटेड एजेंट होता है। जो कैंसर सेल के अंदर मॉलिकुलर डिफेक्ट होता है, जैसे एम्प्लीफिकेशन या म्यूटेशन होता है,
ऐसा मॉलिकुलर टारगेट को अटैक करके ये इस प्रकार का मेडिसिन काम करता है और इसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट कम हुआ है और रेस्पॉन्स बेहतर हुआ है।